हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ सिंपल मशीन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मशीन। मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो हमें काम करने में हेल्प करती है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि मशीन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें इंजन्स होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं एंड सो ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मशीन इज़ अ टूल जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि हमें एक हैवी बॉक्स उठाना है अपने हैंड से, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, लेकिन अगर वही काम एक मशीन के थ्रू करें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन बोथ द केसेस वो सेम है, जो भी काम हुआ है वो सेम है, लेकिन मशीन ने हमें हेल्प की है और हमारा एफर्ट जो है कम हो गया है। ठीक है। तो लॉ ऑफ मशीन्स जो है वो ये कहता है कि जो वर्क आउटपुट है मशीन का वो हमेशा इक्वल होता है टू द वर्क इनपुट। मशीन जो है वो अपने आप काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ मदद करती हैं हमारा काम आसान करने में और हमारा काम हो जाए इसलिए। आप लोग देख सकते हैं कि इमेजेस आई हुई हैं बहुत सारी सिंपल मशीन्स की, ये सारी सिंपल मशीन्स हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। 6 तरह की सिंपल मशीन्स होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की। ऐसे टूल्स जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे लीवर, जैसे कि सीजर्स, प्लायर्स, बॉटल ओपनर, हैमर्स, फोर्सेप्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं लीवर की। लीवर जो है एक बार है केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट 1 पॉइंट। इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, एक लोड होता है और एक फल्क्रम होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करता है, ठीक है, विद द लीवर, उसे हम कहते हैं लोड। फोर्स जो रिक्वायर की जाती है या ज़रूरत होती है जिसकी, वो होता है एफर्ट। एंड द लीवर टर्न्स अराउंड द सपोर्ट और पाइवट, जिसे हम कहते हैं फल्क्रम। लीवर जो है उसे 3 क्लासेस में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोड, एफर्ट एंड द फल्क्रम। फर्स्ट इज लीवर ऑफ क्लास 1। जब फल्क्रम जो होता है इट इज़ बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, तब होता है लीवर ऑफ क्लास 1। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सीजर्स, क्लॉ हैमर्स, क्रॉबार्स, प्लायर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लीवर ऑफ क्लास 1 के। नेक्स्ट है लीवर ऑफ क्लास 2। जब लोड जो होता है वो बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, तब होता है लीवर ऑफ क्लास 2। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं व्हील बैरोज, कार्ट्स, बॉटल ओपनर्स एंड द नट क्रैकर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लीवर ऑफ क्लास 2। लास्ट इज लीवर ऑफ क्लास 3। जब एफर्ट जो होता है वो बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, एफर्ट जो होता है वो बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, उसे हम कहते हैं लीवर ऑफ क्लास 3। फोर्सेप्स, फिशिंग रॉड्स, टोंग्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन एक स्लोप होती है, ठीक है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। जब हम स्लोप पे चढ़ते हैं तो काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंबिंग अ लैडर, ठीक है। वर्कर जो होते हैं वो प्लैंक यूज़ करते हैं एज एन इंक्लाइन प्लेन, ताकि वो लोड या अनलोड कर सके अपने ट्रक को। रोड्स इन हिली एरियाज हैव ग्रेजुअल स्लोप सो दैट व्हीकल्स जो हैं वो आराम से सेफली असेंड कर सकें। रोड्स होते हैं इनफैक्ट इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं। अ स्लाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेज। वेज एक स्मॉल इंक्लाइन प्लेन होता है। इंस्टेड ऑफ पुशिंग अ लोड अप द इंक्लाइन, एक लोड को ऊपर पुश करने के बजाय जो एंटायर वेज है वो ड्रिवन अंडर होता है या फिर इनटू द लोड, जैसे कि डायग्राम में हमने आपको शो किया हुआ है। जब हम यूज़ करते हैं एक वेज को, जो एफर्ट होता है इट इज़ अप्लाइड टू द हेड और थिक एंड, ठीक है, और जो लोड होता है वो एक्ट करता है अगेंस्ट द लॉन्ग स्लोपिंग स्लाइड की तरफ। वेज जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इन सेपरेटिंग 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और वो एक साथ हेल्ड किए जाते हैं एक ग्रेट फोर्स की थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रू की। स्क्रू भी एक इंक्लाइन प्लेन है। जब हम फॉलो करते हैं थ्रेड ऑफ अ स्क्रू, ठीक है, विद अ पॉइंटेड पेंसिल, तो हम देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन कॉन्स्टेंटली कर्व हो जाता है अराउंड अ सेंट्रल शाफ्ट। बहुत सारे काइंड्स ऑफ स्क्रूज होते हैं। स्क्रूज यूज वाइडली टू अप्लाई ट्रिमेंडस फोर्स विद वेरी लिटिल एफर्ट्स। इसमें जोर कम लगता है और फोर्स ज़्यादा लगता है। इन अ वुड स्क्रू द सेंट्रल शाफ्ट जो होता है वो टेपर्ड होती है। मशीन स्क्रू में जो शाफ्ट होते हैं वो स्ट्रेट सिलेंडर होता है। जैक स्क्रू में यू कैन सी दैट इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ कार्ट और लॉरी टू चेंज टायर्स, ठीक है। स्क्रू जो होता है इट इज़ टर्न बाय अप्लाइंग एफर्ट टू द एंड ऑफ अ लॉन्ग हैंडल, और हर बार क्या होता है द हैंडल मेक्स 1 रेवोल्यूशन। हेल्प करता है एक पर्सन को टू लिफ्ट अ वेरी हैवी व्हीकल। दिस इज व्हील एंड एक्सल। द व्हील हेल्प अस टू मूव हैवी लोड्स वेरी इजीली। बहुत आसानी से व्हील हमें हेल्प करता है कि हम हैवी लोड को उठा सकें। व्हील इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन, इट बिकम्स द वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सल इज अटैच। जब उसमें रॉड और एक्सल अटैच होता है तभी वो
अच्छे से चलता है। द व्हील विद एक्सल इज यूज इन एवरी व्हीकल, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन में, स्विंग मशीन में। और व्हील विद टीथ कट इनटू इट्स आउटर एज, उसे हम कहते हैं गियर। जब व्हेन द टीथ ऑफ टू गियर्स गेट मैश टुगेदर, जब हम गियर के दोनों दांतों को मैश कर देते हैं तो एक जो गियर होता है वो टर्न्स द अदर, ठीक है। और हर गियर में इट इज़ अटैच टू शाफ्ट, वन सप्लाइज एफर्ट, एक एफर्ट सप्लाई करता है और दूसरा लोड को मूव करता है। तो ये जो पेयर ऑफ गियर्स होते हैं ये सेम जॉब करते हैं दैट ऑफ अ व्हील एंड अ एक्सल। गियर्स जो होते हैं ऑलमोस्ट फाउंड इन ऑल मॉडर्न मशीन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पुली। पुली भी एक स्मॉल व्हील है विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। ये जो ग्रूव होता है इट होल्ड अ रोप इन अ पोजिशन, ठीक है। पुली जो होता है वो टुगेदर विद अ रोप या फिर चेन के साथ उसे यूज़ किया जाता है टू लिफ्ट हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए। दो टाइप की पुलीज होती हैं, एक फिक्स पुली होती है और दूसरा मूवेबल पुली। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स पुली की। फिक्स पुली में जो व्हील होता है वो कुछ सपोर्ट तक के लिए फिट किया जाता है। रोप पास की जाती है ओवर द व्हील और जो वन एंड होता है रोप का वो अटैच किया जाता है लोड की तरफ और एफर्ट जो होता है अप्लाई किया जाता है दूसरी तरफ, ठीक है। फिक्स पुली इज यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर वेल या फिर flagpole to hoist a flag. And lastly we talk about the movable pulley. Movable pulley भी एक पुली ऐसे होता है that is free to move up and down, जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है फ्रीली, या फिर सीलिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि जो दो लेंस है सेम रोप की उससे देख सके। ये जो ऐसी पुली होती है इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन क्रेन्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर। मॉडर्न एलिवेटर्स में या सम टाइप ऑफ वेट लिफ्टिंग मशीन जिम में ये सब यहाँ यूज़ की जाती है मूवेबल पुली। बच्चों यदि आप लोगों ने सिंपल मशीन्स देखी हैं, पुलीस देखी हुई है, गांव में आपने कई बार देखा होगा हम कुएं पे पानी निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पुली, ठीक है। तो अगर किसी ने ये सब देखा हुआ है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है इसे लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।